चलिए, हेलो, कैसे हैं मेरे बच्चों। देखिए आज का जो चैप्टर है 9th क्लास केसी सिन्हा का 11 में 4 क्वेश्चन लिया गया है। ये 4 टाइप बना लीजिएगा तो सब बन जाएगा। अगला है 12 में भी 4 क्वेश्चन लिया गया है। जो टाइप अलग अलग था वो बता दिए हैं। आप लोग गौर से देखिए, समझ में आसानी से आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा समझने में। सिर्फ ध्यान से देखिए। इसको बोलते हैं रेकरिंग। कुछ बोलते हैं रेकरिंग। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। 1 दशमलव के सामने प्लस दे दीजिएगा, 2 और 7 है तो जय अंक पर रेकरिंग रहता है तय वो नीचे में 9 होता है। जय अंक पर रेकरिंग रहता है तय वो नीचे में, और जय अंक पर रेकरिंग नहीं रहता है तय वो नीचे में 0 होता है। लेकिन अंक तो है ही नहीं है, तो 2 के माथा पर रेकरिंग था तो 2 9। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताइए 1 + 1 + 27 बटा 99, इसको बनाइएगा तो ये लंबा चल जाएगा कि नहीं, ये अट पाएगा जी। एलसीएम ले लेते हैं 99, और 99 एक एलसीएम में 1 से भागा दिया 99, तो 99 गुने 1 कीजिएगा 99, और फिर 99 भिन्न के जोड़ आता है बनाने के लिए, बस भिन्न के जोड़ ऑलरेडी है। उसके बाद जोड़िए 9 7 कितना होगा, 9 7 16 के 6 हाथ में रहा, 1 और 9 2 11 1 12, 126 बट्टा। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। फिर 126 में 99 से भागा दीजिएगा तो फिर इतना आ जाएगा। नहीं समझ में आया? इतना में इतना से भागा दीजिएगा तो 1.2727 रिपीट करेगा, भागा दीजिएगा तो, है ना। फिर इतना है। अगर कटता है तो काट दीजिए, 3 से कट जाता है, 33 4 12 2 4, फिर 3 से कटता है, 4 42 11 33। यदि नहीं विश्वास है तो देखिए 11 से भागा दीजिए आप 14 में, देखिए इतना आता है कि ज्यादा होता है। 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा, एक ही मेरा 11 लगाएंगे। 4 में से जाएगा कितना, 3, 1 में से गया कट को दशमलव धरेंगे, अभी कितना उतारेंगे 0। 11 दूनी 22, 11 ज्यादा हो जाता है, 10 में 2 गया 8, कट गया, दशमलव धरे 0 उतारेंगे। 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 88, ज्यादा हो जाता है ना, 11 7 77 77, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3, आई कट गया। अब फिर दशमलव धरे तो फिर 0 उतारेंगे, 11 दूनी 22, समझ में आ रहा है। 10 में से 2 जाएगा 8, कट गया, फिर दशमलव धरे, फिर 0 11 7 77। यहाँ से ये स्पष्ट हुआ कि 2 7 बार बार कुछ कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट हम करता है उस पर रेकरिंग दे दिया जाता है तो स्थिर हो जाता है। समझ में आया बात? हम लोग ने इसका आंसर लाया, काट के कितना होगा 14/11, यही आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? हम इनको समझाने का प्रयास ये किए कि इतना को हल करने पर इतना आया, फिर इसमें से भागा उसमें दीजिएगा तो फिर वही हो जाएगा। अब आज सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मोटा पतला इससे दिक्कत नहीं होता है सुनने में, समझ में सब आ रहा है ना। चलिए ठीक, इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए अभी देखिए 0 है बउआ, तो हम बताए थे इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो अंक बार बार रिपीट करे उस पर रेकरिंग दे देते हैं। 3 बार बार आ रहा है कि नहीं, 3 बार बार आ रहा है तो उसको रेकरिंग दे देंगे, तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा 9। जय अंक पर रेकरिंग रहेगा तय वो नीचे में 9 होगा। जैसे 2 अंक पर रेकरिंग था, 1 2 तो 2 को 9 दिए थे। अब हम लिखे हैं 0.3 पर रेकरिंग, रेकरिंग के मतलब वो अंक स्थिर हो जाएगा। फिर 3 के 3 जय अंक पर रेकरिंग रहेगा नीचे में तय वो 9, इसको काटिएगा तो 3 तिया यानी 1 बटा कितना, फिर 1 में भागा दीजिएगा 3 से, तो फिर जो है से इतना आ जाएगा। समझ में आया बात? इसको अपना घर में आराम से कैलकुलेशन करिएगा, फिर उतना ही आ जाएगा। अगला बनावे हम 1/3, इसका आंसर आया। एक के क्वेश्चन बताएंगे जी, लंबा चल जाता है ना। अगला देखिए 0.6 है ना जी, तो 6 बटा कितना लिखेंगे 9। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जिस पर रेकरिंग रहता है माथा पर, जिसको डंडा करते हैं, इसे रखा मतलब इसे अपना भाषा बोल देते हैं, जिस पर रेकरिंग रहेगा जय अंक पर तय वो नीचे में 9 होता है। ठीक,
तो इसको काट दो। द्वितीया, तृतीया, यानी 2 कितना, अब 3 से भागा दीजिएगा 2 में तो 0.6 आएगा। और ये अंक रिपीट करता है उसका रेगरिंग पड़ता है। इसका मतलब आंसर आ गया कितना, 2/3। अब यहाँ पर देखिए 0.2 और बाकी 2 है कहीं पर। अब देखिए 3 5 3 5 3 5 रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 3 और 5 कुछ ही कर रहा है। यहाँ देखिए वो नहीं हटेगा, इसको बनाना पड़ेगा मेटार के। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे। 0.235 जय अंक पर रेकरिंग रहता है तय गो नियम। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। जय अंक पर रेकरिंग तय गो नो, और जय अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा तय गो लड्डू बैठाना पड़ेगा। जय अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा तय अंक पर कुछ बैठाना पड़ेगा, माने 0। और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना पड़ता है। इसी पर में खाली रेकरिंग नहीं था, उसको घटा देते हैं। फिर कितना हो गया, ये खत्म हो गया। ये वाला क्या हुआ, ये खत्म हो गया। अब देखिए 235 में से 2 घटाइएगा तो 233 बट्टा कितना, 990। कटता है, नहीं कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो आंसर कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 990 से 233 में भागा दीजिएगा तो फिर इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अगला देखिए कि 0.25 है, इसमें तो कुछ है ये नहीं है, रिपीट इसमें कुछ है तो सिंपल है। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा। 0.25 है बाबू, दशमलव के सामने 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद क्या अंक है जी, तो 2 लड्डू बैठाएंगे, दशमलव हो गया खत्म। 25 चौका यानी 1 कितना आ गया, फिर 4 से भागा दिया, 1 में दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ है। टेढ़ देखिए कैसे है, जैसे 4 के 4 दशमलव है, जब प्लस देते हैं फिर इधर देखिए छो। अगर यहाँ रेकरिंग है, यहाँ रेकरिंग है और बीच में नहीं, इसको भी रेकरिंग कहते हैं। ये भी समझ लो यहाँ से यहाँ तक है। समझ में आ रहा है बात समझ में आ रहा है। यहाँ जब रेकरिंग है, यहाँ भी रेकरिंग, तो समझ जाना कि यहाँ पर भी कौची है, बीच में खाली नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है बात, बीच में खाली नहीं रहेगा, इस पर भी रेकरिंग पड़ेगा। समझ में आ गया। अब देखिए 4 के 4 6 7 3 2। अब बट्टा में कई अंक पर रेकरिंग है बउआ, तो कई गो नो। अब कई अंक पर रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पर ने, तो 1 लड्डू हो। जकरा पर रेकरिंग ने कोची हो है माइनस में। कोई दिक्कत बउआ। तो 4 के 4 प्लस के प्लस 32 में से 6732 में से 6 घटाइए तो 12 में से 6 गया, 6 इधर बचा जी 7 6। अब बट्टा में कितना, 9990 ना जी। अभी देखिए भिन्न के जोड़ बन गया कि नहीं, इधर क्लीन करें, नहीं भिन्न के जोड़ आ जाएगा बनाने के लिए आप लोग के। नीचे कुछ नहीं थे, कभी भिन्न के जोड़ बना लीजिए जैसे बनाते हैं आप लोग। 9990 काटिएगा तो इसको गुना कर दीजिए। अब हल कर दीजिएगा। 9990 गुने 4 अब प्लस 6740। भिन्न के जोड़ जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए। इसको गुना कर दीजिएगा और इतना जोड़ दीजिएगा और जितना बट्टा रहेगा वो उतना लिख दीजिएगा। कटेगा तो काट दीजिएगा और नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया, समझ में आया कि नहीं। ये 8 नंबर जो है से हटा देते हैं, नई जगह है, जगह नहीं रहने के कारण जो है से इसको छोड़ देते हैं। अगला स्टेप में बता देंगे। चलिए प्रत्येक दिन ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, हम आगे बताते रहेंगे। चलिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।